नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर कर चलते हैं। हम अक्सर इतिहास की बात करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि हमारे इस प्राचीन अतीत की कड़ियों को असल में जोड़ा कैसे जाता है? सुराग खोजना, सदियों पुराने रहस्य सुलझाना और फिर उनसे एक शानदार कहानी बुनना। सच में इतिहास किसी रोमांचक जासूसी से कम नहीं है। आप जरा सोचिए, आज से 8,000 साल पहले किसी ने क्या खाया था, किस चीज का व्यापार किया था या किस बात पर उनकी लड़ाई हुई थी। ये सब जानना बिल्कुल असंभव सा लगता है ना? लेकिन यहीं पर इतिहासकारों की भूमिका आती है। उनके पास इन पुराने रहस्यों को सुलझाने के लिए एक बेहद शानदार और वैज्ञानिक टूलकिट मौजूद है। वे असल में अतीत के जासूस हैं, जो दिन रात यही पता लगाने में जुटे रहते हैं कि हमारे पूर्वज आखिर रहते कैसे थे। तो इस चर्चा के लिए हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे प्रारंभिक बस्तियों के भूगोल से, फिर इंडिया और भारत नामकरण को समझेंगे, अतीत के सुरागों की खोज करेंगे, पुरातत्वविदों के काम को जानेंगे, प्राचीन लिपियों को डिकोड करना सीखेंगे और अंत में ऐतिहासिक तिथियों को समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पड़ाव है प्रारंभिक बस्तियों का भूगोल, यानी हमारे इतिहास का मुख्य घटनास्थल। मानचित्र पर उत्तर पश्चिम में स्थित सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों पर ध्यान दीजिए। ये जगह बहुत ही खास है क्योंकि यहीं पर आज से लगभग 8,000 साल पहले इंसानों ने पहली बार गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाना शुरू किया था। यही वो जगह है जहां से भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे जानवरों को पालतू बनाने की शुरुआत हुई। इसे हम अपने कृषि इतिहास का ग्राउंड जीरो कह सकते हैं। अब अगर हम समय के साथ आगे बढ़ें तो एक बहुत ही स्पष्ट टाइमलाइन उभरकर सामने आती है। कहानी शुरुआती किसानों से शुरू होकर बड़े बड़े शहरों के उदय तक पहुंचती है। इसमें नदियों का रोल सबसे बड़ा रहा। आज से करीब 4700 साल पहले सिंधु नदी के किनारे हमारे सबसे पहले प्राचीन नगर बसे और फिर लगभग 2500 साल पहले गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे मगध जैसे विशाल और बेहद शक्तिशाली राज्यों की स्थापना हुई। एक दिलचस्प बात यह है कि ऊंचे पहाड़, विशाल रेगिस्तान और खतरनाक नदियों जैसी भौगोलिक बाधाओं के बावजूद प्राचीन लोग लगातार यात्रा करते रहे। अगर हम ध्यान दें तो इंसानों के सफर करने की वजह हजारों सालों में कुछ खास नहीं बदली हैं। तब भी लोग काम की तलाश में या बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। व्यापार, सेनाओं का दूसरे क्षेत्रों को जीतना या फिर धार्मिक गुरुओं का गांव-गांव जाकर शिक्षा देना, ये सब आम था। और हाँ, कुछ लोग तो बस नई और रोमांचक जगहों की खोज के लिए भी निकल पड़ते थे। चलिए अब दूसरे अहम पहलू पर आते हैं, इंडिया और भारत नामकरण, यानी हमारे देश की पहचान। हम सभी जानते हैं कि इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। हुआ ये था कि लगभग 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले प्राचीन ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी को हिंदोस या इंदोस कहा और इसी नदी के पूर्व में जो जमीन थी उसे इंडिया नाम दिया गया। वहीं दूसरी तरफ भारत नाम की कहानी एक खास समुदाय से जुड़ी है। उत्तर पश्चिम में रहने वाले इस समूह का जिक्र आज से करीब 3500 साल पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। बाद में यही नाम हमारे पूरे देश की पहचान बन गया। हमारा तीसरा विषय है अतीत से सुराग खोजना। बिना किसी टाइम मशीन के आखिर हमें ये सारे साक्ष्य मिलते कैसे हैं? इतिहास को समझने की सबसे बड़ी चाबी है लिखित साक्ष्य, और इसकी शुरुआत होती है बेहद नाजुक पांडुलिपियों से। अंग्रेजी में इसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, जो लैटिन शब्द मेनू से बना है, जिसका मतलब होता है हाथ। यानी ये वो किताबें हैं जिन्हें सदियों पहले बेहद सावधानी से हाथों से लिखा गया था। इन्हें लिखने के लिए ताड़ के पत्तों या फिर हिमालय में मिलने वाले भोज पेड़ की छाल का इस्तेमाल किया जाता था। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ तो हमारे पास वो नाजुक पत्तों वाली पांडुलिपियां हैं जो कीड़ों का शिकार हो गईं या समय के साथ खराब हो गईं। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास अभिलेख या शिलालेख हैं। प्राचीन राजाओं और शासकों ने अपने आदेश और अपनी जीतों की कहानियां पत्थर या धातु जैसी कठोर चीजों पर खुदवा दी। ये भारी शिलालेख हजारों सालों तक सुरक्षित रहे, जैसे अफगानिस्तान के कंधार से मिला अशोक का अभिलेख, जो आज भी 2250 साल बाद हमारे सामने है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, जो है पुरातत्वविदों का काम, यानी जमीन की गहराई में छिपे राज खोजना। चूंकि लिखी हुई बातें हमें पूरी कहानी नहीं बताती, इसलिए पुरातत्वविद जमीन की खुदाई करके सुराग ढूंढते हैं। वे इमारतों के अवशेष, पुरानी कलाकृतियों और कठोर चीजों का अध्ययन करते हैं।
जरा सोचिए, 4700 साल पुराना एक मिट्टी का बर्तन या 2500 साल पुराना चांदी का सिक्का हमें उस दौर के लोगों के खान पान और व्यापार के बारे में कितना कुछ बता सकता है। एक आम इंसान के लिए जो शायद सिर्फ एक मिट्टी का टुकड़ा हो, वो एक पुरातत्वविद के लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं है। एक और बात जो हमें अक्सर सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि इतिहास में हमें ज्यादातर सिर्फ राजा रानियों और उनके द्वारा लड़े गए युद्धों का ही जिक्र मिलता है। उन्होंने अपने भव्य शिलालेख बनवाए और अपने काम का पूरा रिकॉर्ड रखा, लेकिन उन आम लोगों का क्या, जो शिकारी थे, मछुआरे थे या किसान थे? वे अपना कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते थे। इसीलिए इतिहास के इन अनकहे पन्नों को पढ़ने के लिए हमें हड्डियों, जले हुए अनाज के दानों और जमीन में दबे औजारों पर निर्भर रहना पड़ता है। हमारा 5वां विषय है प्राचीन लिपियों को डिकोड करना। ये किसी सीक्रेट कोड को क्रैक करने जैसा ही है। कभी कभी खुदाई में ऐसी लिपियां मिलती हैं जिनकी भाषा पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। अब रोज़ेटा शहर से मिले इस मशहूर 5000 साल पुराने मिस्र के शिलालेख को ही देख लीजिए। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि एक ही पत्थर पर 3 अलग-अलग लिपियों में बिल्कुल एक ही संदेश लिखा था, जिसमें यूनानी और मिस्री दोनों शामिल थे, और इसमें राजा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम के अंदर लिखे गए थे, जिसे कारतूस कहा जाता है। तो इस भूली हुई भाषा को आखिर पढ़ा कैसे गया? विद्वानों ने यहाँ गजब का दिमाग लगाया। उन्होंने सबसे पहले यूनानी भाषा को पढ़ा जो उन्हें आती थी, और फिर उन यूनानी नामों का मिलान अनजान मिस्री पशु प्रतीकों के साथ किया। जैसे उन्होंने देखा कि शेर का चित्र एल अक्षर के लिए इस्तेमाल हुआ है और चिड़िया का चित्र ए के लिए। इन ध्वनियों की चाबी मिलते ही उन्होंने बाकी के सारे शब्द भी पढ़ लिए। ये वाकई किसी पहेली को सुलझाने जैसा था। और अंत में छठा हिस्सा, ऐतिहासिक तिथियों को समझना, ताकि इस पूरे डेटा का कोई सही मतलब निकाला जा सके। इन बिखरे हुए सुरागों को एक क्रम में रखने के लिए इतिहासकारों को समय मापने के एक वैश्विक मानक की जरूरत थी। इसके लिए ईसा मसीह के जन्म को एक एंकर पॉइंट या शुरुआती बिंदु मान लिया गया। एडी या एनो डोमिनी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, जिसे आजकल हम अक्सर सीई या कॉमन एरा कहते हैं। इसी तरह बीसी यानी ईसा पूर्व को अब बीसीई या बिफोर कॉमन एरा कहा जाता है। इससे दुनिया भर में घटनाओं को एक ही पैमाने पर समझना बेहद आसान हो गया है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद चलिए एक आखिरी और सबसे बड़े रहस्य पर गौर करते हैं। जब हम जानते हैं कि प्राचीन काल के अधिकांश आम लोगों ने अपना कोई लिखित रिकॉर्ड छोड़ा ही नहीं, तो जरा कल्पना कीजिए कि इस धरती के नीचे ऐसी कितनी ही अनकही कहानियां और दिलचस्प राज अभी भी दबे पड़े हैं। हमारा इतिहास कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता, ये बस जमीन के नीचे अगली बड़ी खोज का इंतजार कर रहा है।